नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री हरहर सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, अब मैं अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर लिए चलता हूँ। प्रथम प्रश्न गुरुदेव शहडोल मध्य प्रदेश से निशी जैन कह रही हैं, गुरुदेव बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। गुरुदेव मुस्कुराहट में छिपे बहुत कुछ को कैसे समझा जाए? बस मुस्कुराहट में छिपे बहुत कुछ को मुस्कुरा करके सीख लो। बात सही है, जो बातें वचनों से अभिव्यक्त नहीं होती वो मौन से हो जाती है। मौन और मुस्कान की भी अपनी एक भाषा है। इसे आज के संदर्भ में कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज। मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर उसे समझ सकता है। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बढ़ जाता कह रही हैं, महाराज जी हम लोग को वायदा करना आता नहीं, वायदा करके भूल जाते हैं। हमें तो सिर्फ फ़ायदा की बातें अच्छी लगती है। हमारा फ़ायदा किस में है बताने की कृपा करें, और वायदा कैसे करें कि वायदा के प्रति प्रतिबद्ध रहें। वायदा करो, फ़ायदा करो। वायदा को ध्यान रखना है तो कायदा समझ लो। अगर आप कायदा को अपना कर चलोगे तो आप कोई वायदा के खिलाफ नहीं जाओगे और फ़ायदा भी रहेगा। लेकिन जिनके जीवन का कोई कायदा नहीं होता, उनके वायदा का भी कोई अर्थ नहीं होता। वे हर पल केवल अपने फ़ायदे को देखते हैं। हमें व्यापक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटंगी जबलपुर से गाथा जैन कह रही हैं, महाराज श्री ऐरावत हाथी का विस्तार जो त्रिकालवर्ती महापुरुष शास्त्र में बताया गया है, तो वह तो कल्पना मात्र है या वास्तव में होता है? जैसे प्रत्येक दांत में सरोवर, उसमें कमल और पाखुड़ियों पर देवियां नृत्य करती हैं। यदि सब होते हैं तो हाथी जब चलता है तो उन सब को कोई बाधा होती होगी, या जब हाथी मरता होगा तो वे सब मर जाते होंगे? कृपया समाधान करें। और गुरुदेव, क्या गुणायतन में इस प्रसंग को भी साकार रूप में दिखाया जाएगा? देखिए, ऐरावत हाथी का जो वर्णन है मूलतः आदि पुराण में बहुत विस्तृत वर्णन, उसे 32 सूंड वाला निरूपित किया गया है और 1,00,000 योजन उसका विस्तार है। 1,00,000 योजन संपूर्ण जम्बूद्वीप के बराबर, और ये उसका विस्तार है ऐरावत हाथी का। पर ये विक्रिया से है। इतना विस्तार वो धरती पर नहीं करता, स्वर्ग से उतरते समय रास्ते में होता है। धरती का तो उतना विस्तार ही नहीं है। तो उसमें ये देवों की विक्रियाजन लीला है। तो आपको दिख रहा उसकी आँख, उसके दांत, आँखों में नहीं दांतों में सरोवर है, सरोवर में कमल है, कमली में देवियाँ नृत्य करती हैं, नर्तकियाँ नृत्य करती हैं। तो जब 1,00,000 योजन का हाथी होगा तो उसके दांत कितने बड़े होंगे तो समझ लो। और उसी दांत में छोटे छोटे सरोवर होंगे, उसमें कमलियाँ खिली होगी, कमलियों पर देव की नर्तकियाँ नृत्य कर रही होंगी। और देव लोग बड़े संतुलन वाले होते हैं, वो भी विक्रिया से नृत्य करते हैं। तो एक अलग वैभव होता है जो दिखता है, और ये काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ है। लेकिन ये भगवान के कल्याणकों के रूप के काल में ही इंद्र के वाहन के रूप में ऐरावत का प्रयोग होता है और वो आता है। आपने पूछा गुणायतन में भी इसका कोई रूप देखने को मिलेगा? बेहतरीन ऐरावत दिखेगा आपको, आपको चिंता नहीं करना। जैसा शास्त्र में ऐरावत का वर्णन है, उसी ऐरावत के जीवंत रूप को आप वहाँ देखेंगे जब वो आएगा। और वो भी जब 270 डिग्री के स्क्रीन पर आप देखेंगे तो एक अलग ही अनुभूति होगी। अब उसके लिए आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी जब हम किसी स्टार सेलिब्रिटी आदि के फ़ैन होते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के द्वारा
उनको फॉलो लाइक करते हैं और इन सब के द्वारा उन्हें बताते हैं कि हम आपके फ़ैन या फॉलोवर्स हैं। पर महाराज जी, हम आपको कैसे फॉलो लाइक करें, कैसे लिंक बनाएं कि जिससे हमारी भावना आप तक पहुंच जाए? कैसे बताएं हम आपके भक्त हैं, आपका दर्शन चाहते हैं, आपसे मन की बात कहना चाहते हैं? गुरुदेव, संघ का समाधान के द्वारा हर प्रश्न हमारा आप तक पहुँचे, ऐसी सबकी किस्मत नहीं। महाराज जी, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो आपसे समाधान के लिए परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आता महाराज जी तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, क्योंकि सब पे प्रश्न आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। महाराज जी, हमें समाधान दें जिससे बहुत लोगों को अपने समाधान के लिए मार्गदर्शन मिल जाए। देखिए, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने एक बात कह रखी है कि गुरुओं से अपनी लिंक बनाना है तो कुछ मत करो, नमोकार जपो, नमो लोए सब सावनम में सारे लिंक जुड़े हुए हैं। ना हमारे पास फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना ट्विटर है, ना और कोई अकाउंट, हम जानते ही नहीं। अपना तो खुली हुई बुक है, खुली किताब है। अंतरंग के तारों से अपने तार को जोड़ने की कोशिश करो। भावों का संप्रेषण होना चाहिए। अगर हृदय श्रद्धा से अभिभूत हो तो हम अपने अंतरंग में सहज समाधान घटित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर से जय कुमार जैन सेवानिवृत्त शिक्षक कह रहे हैं कि गुरुदेव, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह विद्यालय जीवन में इतने प्रखर बुद्धि के थे कि उनके अध्यापक ने उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु प्रस्तावित किया, किंतु उन्होंने उस समय कहा, स्वल्प श्रम से मिलने वाली सफलता दीर्घकालिक नहीं होती। गुरुदेव, क्या उनकी यह सोच निरहंकारी विनम्रता की उच्च स्तरीय उपलब्धि की पृष्ठभूमि का परिणाम है? स्वल्प श्रम से प्राप्त होने वाली सफलता दीर्घकालिक नहीं होती। क्या उनकी ये सोच निरहंकारी विनम्रता की पृष्ठभूमि को पुष्ट करती? यही पूछा जी। देखिए, बात बिल्कुल यथार्थ है कि स्वल्प श्रम से होने वाली सफलता दीर्घकालिक नहीं होती, अल्पकालिक होती है। और हमें एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का सौभाग्य जुटाना चाहिए। उन्होंने जो ये कहा बिल्कुल ठीक कहा, और ये उनका अहंकार नहीं है, ये उनके विनम्र भावों की अभिव्यक्ति है। कहीं कोई अवसर दे भी रहा है तो हमने विनम्रता से उसे अस्वीकार किया है। असहमति को अहंकार नहीं कहा जाता, ये भी एक अहंकार रहित विनम्रता का ही रूप है। और मनुष्य को अगर ऊंचाइयां छूनी हैं तो ऐसे आदर्शों को आत्मसात करना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, इसका क्या तात्पर्य है? वास्तव में यदि उत्कृष्ट इच्छा और अदम्य भावना जागृत हो जाए तो किशोर आयु में भी मनुष्य अपनी शक्तियों के संयोजन द्वारा ऐसा कुछ कर सकता है जिससे उसका जीवन भी धन्य हो और अनेकों को पार लगा सके। गुरुदेव, यह क्यों कहते हैं कि अब बुढ़ापा हो गया, अब कोई काम के नहीं हैं, भगवान का भजन करो और आराम करो? क्या बुढ़ापा में आए बचपन के माध्यम से हम जो बचपन में नहीं कर पाए वो बचपन में नहीं कर सकते? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा कई कारणों से कहा जाता है। अगर हम एक बच्चे की स्थिति को देखें और एक वृद्ध को सामने खड़े करके देखें तो कई बातों की समानता दिखाई पड़ती है। बच्चा चल नहीं पाता तो बूढ़े में भी शक्ति नहीं होती। बचपन में बच्चे को चलने के लिए सहारा चाहिए होता है तो बुढ़ापे में भी व्यक्ति को चलने के लिए सहारा चाहिए होता है। बच्चे के दांत उगे नहीं होते हैं और बूढ़ों के दांत टिके नहीं होते हैं।
बच्चा भी लार बहाता है और बूढ़ों के भी लार बहते हैं। बच्चों की बाल उगे नहीं होते और बूढ़ों के बाल टिके नहीं होते, सिर सफा चट्ट रहता है। बच्चों में कुछ समझ नहीं होती और बुढ़ापे में कोई स्मृतियां नहीं होती। तो इन सब लक्षणों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बुढ़ापा एक प्रकार से बचपन का पुनरावर्तन है। आपने कहा कि जैसे किशोर उम्र में अपनी शक्ति को संयोजित करके हम उत्कृष्ट प्रतिमान उपस्थित कर सकते हैं, तो क्या बुढ़ापे में ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। हर वृद्ध के साथ ऐसा हो ये कोई नियम नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक जिंदा दिली रखता है, नियमित दिनचर्या रखता है, स्वावलंबन पूर्ण जीवन जीता है, बड़ी सोच रखता है, वो व्यक्ति अपने उम्र के अंतिम पड़ाव तक सक्रिय बना रहता है, अपनी स्मृतियों को संजोए रखता है और वो उम्र जन दुर्बलताओं से ऊपर उठ जाता है। ये जो बात कही गई है ये सामान्य बात है, सबके लिए ऐसा लागू हो ये कोई जरूरी नहीं। कई बच्चे बचपन में भी विलक्षणता से युक्त होते हैं, ऐसे ही कि कई बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में भी जिंदा दिली से भरे होते हैं। तन किंचित अशक्त भी हो जाए फिर वे अपने मनोबल के बल पर ऊंचे ऊंचे कार्य प्रस्तुत कर देते हैं। तो उसके लिए चाहिए वे नियमित दिनचर्या रखे, स्वावलंबी रहे, संयमी प्रवृत्ति रखे, बड़ी सोच रखे, जिंदा दिली से जिए और छोटी छोटी बातों में मीन मेख निकालने की आदतों से बात आ जाए तो उनका बुढ़ापा, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, वरदान बन सकता है। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती पुष्पलता जैन आगरा से कह रही हैं, गुरुदेव हमारे बहन एवं बहनोई गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती मंजू जैन एवं श्री भानु प्रकाश जैन कानपुर निवासी पिछले 3 दिनों से कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। इस विषम परिस्थिति में वे आपके आशीर्वाद हेतु टीवी पर प्रतीक्षारत हैं। साथ ही यह जानना चाहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में वे बिल्कुल अकेले हैं, कैसे अपने आप को संयत रखें। देखिए, ये 2 नहीं अनेक हैं। मैं इस मंच से उन सब के लिए सबसे पहले आशीर्वाद देता हूँ जो अभी इस कोविड के संकट का सामना कर रहे हैं। उन सब के लिए मेरा यही आशीर्वाद है कि ऐसे समय में धैर्य रखें और मनोबल को ऊंचा बनाए रखें, संबल बनाए रखें, घबराए नहीं। आप संक्रमित हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं। हम देख रहे हैं भारत में बहुत सारे लोग संक्रमित होकर रोज घर आ रहे हैं। आप भी सकुशल घर आएंगे ऐसा विश्वास अपने मन में बना के रखिए, मनोबल मत तोड़िए। भारत में डेथ रेशियो तो लगभग 2 कुछ परसेंटेज है, 3% भी नहीं है। कितनी है? कितनी है? 2.5 है, 3? 3 से बिलो है ना? 2.2 है तो बहुत कम है, माने 2.5 से भी कम है। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर के बिल्कुल ना सोचें। जो चिकित्सा आपको दी जा रही है वो दें। इसके साथ आप ऊर्जा प्रवाह के साथ भावना योग करें और कुछ प्राणायाम भी करें, जिससे आप अपनी अंदर की क्षमता को विकसित कर सकें। मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, अपने आप को अकेले न समझे, भगवान का स्मरण करें, नमोकार की जाप करें, मन को प्रसन्नता से भरे। आपकी इस घड़ी में आपकी आत्मा ही आपका शरण है और आपका धर्म ही आपके लिए शरण है और कोई दूसरा शरण नहीं है। मनुष्य को घबराना कभी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उन लोगों से और लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके संक्रमण को देखकर आप थोड़ा सावधान तो हो जाएं।
शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, एहतियात बरतें, सावधानी रखें, सुरक्षित रहें, तभी आप इस तरह के संक्रमण से बच सकते हैं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़े उलझन में डालने में निमित्त बन सकता है, इसलिए इनका ध्यान रखें। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। पूज्य गुरुदेव, झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती शर्मिला पदमचंद जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जीवन में शर्म का क्या महत्व है? शर्म जीवन का सकारात्मक पक्ष है या नकारात्मक पक्ष? गुरुदेव कभी कभी बेशर्म भी बनना पड़ता है, तो ये कहाँ तक उचित है? हमें कहाँ और कब शर्मीली बनना चाहिए और कहाँ और कब बेशर्म बनना चाहिए? देखिए, शर्म एक गुण भी है और एक दोष भी है। शर्म का मतलब क्या है? शर्म का मतलब है एक प्रकार का मानसिक संकोच। और हमारे यहाँ कहा गया है कि हर धर्मी के आँखों में पानी होना चाहिए, शर्म होना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। लज्जा को एक गुण बताया है, किसके प्रति? पाप के प्रति, अकार्य के प्रति। यदि मनुष्य के मन में अकार्यों के प्रति, पापों के प्रति लज्जा और संकोच होगा, तभी वो बच सकेगा। और यदि वो मन में लज्जा त्याग देता है तो अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कुरल काव्य में लिखा है कि कुलाचार के त्याग से तो केवल कुल धर्म ही नष्ट होता है, लेकिन उसके बाद जब व्यक्ति लज्जा त्याग देता है तो उसकी सारी अच्छाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। लज्जा मन में होना चाहिए। ये लाज कईयों का होता है। अगर ये संकोच हो तो हम उनसे बहुत आसानी से बच सकते हैं। हाँ, शर्म एक दोष है कब? जब हम अच्छे कार्यों में शर्म और संकोच करने लगे। कोई भी कार्य हो, अच्छा कार्य हो, लेकिन शर्मा के बैठ जाएं, करें नहीं, वो एक दुर्बलता है। ऐसी दुर्बलता से हमें बचना चाहिए और पाप के कार्यों में संकोच रखना चाहिए। इस विषय में हमने अभी विगत दिन एक प्रवचन दिया है, यहाँ पर नहीं, अभी हमारी जो इससे पहले श्रृंखला चली ना, जो चल रही थी, उसमें एक पूरा टॉपिक है लाज सुधारे काज, शायद यही हुआ है, आप उसको देख लीजिए। उसमें मैंने कहाँ कहाँ लाज रखना चाहिए, किसकी लाज, मैंने कहा था स्वयं की लाज, स्वजनों की लाज, समाज की लाज और संतों की लाज को बचा के रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। यही कहा यहाँ जो भी न्यायोपात धनों वाली श्रृंखला थी, सदगृहस्थ के गुण वाली जो श्रृंखला थी चातुर्मास के पूर्व, आप उसमें विस्तार से सुन सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती सीमा शैलेन जैन जेके उलवाले कह रहे हैं, गुरुदेव कि हमारे पति श्री शैलेन जी जैन जेके उलवाले का ऑपरेशन आपके आशीर्वाद से सफल हो गया है, तदर्थ पूरा परिवार आपका कृतज्ञ है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी भी संबंध या व्यवहार को सीमा में बांधना कहाँ तक उचित है? क्या सीमित कर देना आगे की संभावनाओं के द्वार को बंद नहीं कर देता? यदि सीमा अनिवार्य हो तो सीमा का निर्धारण किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, संबंध और व्यवहार को सीमा में बांधना किसी अपेक्षा से सही भी है। हमें अन्य सीमा भले इष्ट न हो, पर मर्यादाओं की सीमा तो बांधनी ही चाहिए। अगर हम अपने संबंधों के विस्तार के नाम पर अपनी मर्यादाओं की सीमा को त्याग देते हैं तो वो हमारे लिए महान भयावह हो जाता है। तो हम मर्यादाओं की सीमा में बंधें और यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से शिल्पी निशांग जैन सुपुत्री श्री शैलेश आदिनाथ जबलपुर कह रही हैं, गुरुदेव कि मेरे विवाह को 1.5 वर्ष हुआ है और आज मेरा सुहाग दशमी का दूसरा उपवास है।
गुरुदेव मेरे साथ मेरे पति भी उपवास करते हैं, तो क्या इस व्रत का फल उन्हें भी मिलेगा? कैसा मिलेगा और कितना मिलेगा? पहली बार मैंने सुना है कि पत्नी सुहाग दशमी का व्रत कर रही हो। कुछ लोग कलश दशमी भी बोलते हैं ना, तो ओ कलश दशमी, सुहाग दशमी, टिकल दशमी, न जाने कहाँ कहाँ क्या नाम है, कोई भी हो। अब पत्नी उपवास कर रही हो और पति उसका उपवास के साथ साथ दे रहा है, मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और पतियों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि कम से कम अपनी पत्नियों का इस तरीके से साथ दो और आगे बढ़ो। रहा सवाल पुण्य किसको मिलेगा, देखो मैं तो ये कहता हूँ, तुम जितना व्रत तप करोगे तुम्हारा पुण्य गाढ़ा होगा। अब पत्नी अगर चाहती है कि मेरे पति, मेरा सुहाग सुरक्षित रहे, तो उसके तपाराधन मात्र से उसका सुहाग सुरक्षित नहीं होगा, उसका सुहाग तो उसके पति के पुण्य से सुरक्षित होगा। तो पति जितना पुण्य का कार्य करेगा, पत्नी का उतना भाग्य जागेगा। इसलिए पतियों को पुण्य के कार्य में लगना चाहिए, पत्नी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये उसका पत्नी के प्रति एक सकारात्मक सहयोग होगा। महिलाएं जितना व्रत उपवास करती है, पुरुषों में व्रत उपवास की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। उन्हें करना चाहिए। गृहस्थों के धर्म में 4 धर्म बताएं, दानम पूजा शील मुवासो सावियानम चौबिहो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास, ये श्रावकों के 4 प्रकार के धर्म हैं। तो आप इनका पालन करो, दान, पूजा, शील, उपवास। शक्ति के अनुसार ये अभ्यास करना चाहिए। पुरुषों ये मत सोचो कि मुझे मोक्ष का लाइसेंस मिला हुआ है, आगे बढ़ना चाहिए। और ये और लोगों के लिए प्रेरणा है, सबको आगे बढ़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्रीमती ममता रानी देवेंद्र कुमार जैन, शास्त्री परिवार, कटनी। देवेंद्र नहीं, देव कुमार जी जैन, हाँ। और जब तक वो आ रहे हैं गुरुदेव, एक प्रश्न है, कटनी से ही है, डॉक्टर अखिलेश जैन का। वो कह रहे हैं कोई सराहना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है, क्योंकि सराहना प्रसन्नता देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। पर गुरुदेव निंदा की स्वीकारता कभी सहज नहीं हो पाती, तो गुरुदेव निंदा के क्षण में भी हम प्रसन्न कैसे रहें? मैंने एक दिन अपना प्रवचन दिया, आलोचन से लोचन खुलते हैं सो स्वागत। गुरुदेव का हाइकू है। अगर निंदा हमारे जीवन की प्रगति का आधार है तो उसके लिए हमें स्वागत करना चाहिए। पर ऐसा तभी हो पाएगा जब व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता हो, निरभिमानता हो, आत्मदृष्टि हो, तब लोगों के मुख से निंदापरक वचनों को सुनकर के भी वो सहज रह सकेगा, बल्कि उनसे कुछ सीख सकेगा। मनुष्य के मन में पलने वाला अहंकार उसे अपने विरुद्ध कुछ भी स्वीकार करने नहीं देता। अगर जो कुछ भी विरुद्ध होता है वो उसे निंदा लगती है, वो उसे तिलमिला जाता है। यदि व्यक्ति के हृदय में विनम्रता हो और सकारात्मकता हो तो वो अपने निंदक को भी गले लगाता है और वो समझता है कि इसके निमित्त से हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। यही बदलाव जीवनोत्थान का मूल कारण बनेगा। श्रीमती ममता रानी देव कुमार जैन, शास्त्री परिवार, कटनी से तैयार रहेंगे। श्री सुनील कुमार जैन सोनू, महामंत्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप, कटनी। हे गुरुवर, नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। वृद्धावस्था के कारण यदि घर का कोई अपना ही धर्म से, अपने व्रतों से चलायमान हो रहा हो तो घर के अन्य सदस्यों का क्या कर्तव्य होता है, उन्हें कैसे धैर्य एवं व्रतों में स्थित करना चाहिए? देखिए, उम्र जन दुर्बलता है। वृद्धावस्था में बहुत सारे लोगों के साथ मति भ्रमात्मक स्थितियां बन जाती हैं। मेरे सामने ऐसे ऐसे प्रकरण भी आए हैं जिन्होंने कभी रात में पानी नहीं पिया और वृद्धावस्था में रात में डब्बा से मिठाई निकाल के खा ली। वो एक प्रकार की बाल बुद्धि होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वृद्धावस्था में स्मृति नहीं हो, मति भ्रम, उन्हें खुद पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसे समय में परिवार के अन्य सदस्यों को बड़े समझदारी और विवेक भरे कदम उठाने चाहिए। उनसे झुंझलाने की जगह, उनकी शिकायत करने की जगह उन्हें प्रेम से पुचकार के समझा करके अपना काम करना चाहिए। एक सज्जन थे जो एक ही वक्त भोजन करते थे, एक ही वक्त पानी पीते थे, व्रती जैसा जीवन था, व्रती तो नहीं थे। वह बुढ़ापा में कहते हमको पान खाने जाना है, हमें ले चलो। कभी अपने बेटे से कहे हमको रसगुल्ला खिलाओ, और कोई मतलब नहीं, उनको कुछ पता नहीं, अब जो ख्याल आ जाए। पर उनके बेटे बहू ने बहुत समझदारी का परिचय दिया। जब भी उनको कहे तो अत्यंत प्रेम से उन्हें याद दिलाए कि आखिर आप हो कौन और आप कर क्या रहे हो, क्या कर। हाँ हाँ हाँ, हमें नहीं खाना। उस व्यक्ति की समाधि भगवान की पूजा करते करते हुए संभल गया। तो ये परिवर्तन होता है। इसलिए पहली बात तो ये कि कोई बुढ़ापे में ऐसी चंचल स्थिति को प्राप्त हो जाए तो उसके प्रति हे बुद्धि या उपेक्षा भाव मत रखना। ये मान करके चलना ये ऐसा होता है। अब हमारी जिम्मेदारी है, जैसे एक बच्चे की हम केयर करते हैं वैसे इस वृद्ध व्यक्ति की भी हमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, और समझा बुझा कर बड़े सहानुभूतिपूर्वक उन्हें हम आगे बढ़ाएं तो उनका भी समुद्धार हो सकता है। श्री सुनील कुमार जैन सोनू, महामंत्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अदिति जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। सामाजिक पद पर रहते हुए किसी कार्य का बीड़ा गुरुओं के आशीर्वाद से उठाएं, परंतु समयबद्ध सीमा के अनुसार उसको पूरा नहीं कर पाएं और आगे भी उसे पूरा करने की तत्परता भी नहीं दिखा रहे हों। ऐसी स्थिति में गुरुओं के समक्ष उनकी बिगड़ी छवि से समाज की छवि भी प्रभावित हो जाती हो, तो समाज का क्या कर्तव्य होता है सामाजिक छवि को पुनर्स्थापना करने के लिए? देखिए, ऐसा है, समाज में कई बार इस तरह की स्थितियां होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी व्यक्ति समाज के जिम्मेदार पदों पर स्थित होते हैं उन्हें चाहिए कि वे अपने पद की गरिमानुरूप दायित्व का पालन करें। पद की गरिमानुरूप दायित्व का पालन करें। दायित्व पालन के बिना पद शोभास्पद नहीं होता। इसके साथ ही कई बार ऐसी बातें होती है, गुरुओं के समक्ष भी लोग कई तरह के कमिटमेंट कर देते हैं और उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। पूरा नहीं कर पाने में भी दो स्थिति, एक पूरा न करना और एक पूरा न कर पाना। पूरा न करना प्रमाद है और पूरा न कर पाना परिस्थिति का परिणाम। ऐसी स्थिति में उन्हें बगैर किसी संकोच के गुरुजनों के चरण पकड़कर अपनी स्थिति प्रकट करनी चाहिए कि हमने आपसे आशीर्वाद लिया इस कार्य को पूर्ण करने का, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं कि हम कर पाए, हम अपने आप को सक्षम नहीं कर पा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दो, मार्गदर्शन दो कि हम करें। और यदि कदाचित सक्षम न हो तो हाथ जोड़ लो। गुरुओं के सामने दो ही रास्ता अपनाया करो। गुरु तुम्हें कोई निर्देश दे और करने की स्थिति में हो तत्क्षण हाँ बोलो, और करने की स्थिति नहीं है तो हाथ जोड़ो। तीसरा कोई रास्ता नहीं। हाँ बोल दिया तो पूरा करो, और तुम्हें लगता है मैं करने की स्थिति में नहीं है तो हाथ जोड़ लो। गुरु जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा समझेंगे। उनकी स्थिति बहुत खराब होती है जो गुरुओं के सामने तो अच्छा बने रहने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। वो स्वयं के साथ एक बड़ा धोखा करते हैं। हमें उससे बचना चाहिए। तो इन ऑल अगर कई मनस्थितियाँ होती है, छवि की जहाँ तक सवाल है,
छवि व्यक्ति के कृत्यों से होता है। उन्होंने जो कहा वो हम नहीं कर पाए, उससे उतना नुकसान नहीं है, उल्टा कर दो तो ज़्यादा नुकसान है। तो जो उल्टा करने वाले हैं उनकी तो पूरी सियार बिगड़ ही जाती है। उल्टा नहीं किया तो मामला सीधा हो सकता है। जाकर के निवेदन करें, विनय करें, और पहले तो जहां हमारी गाड़ी रुकी वहां से उसको आगे बढ़ाएं, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तरीका यही है। और इन सब बातों को अगर कहीं हो भी किसी भी समाज में, ये देश भर की स्थितियां हैं, इनको कभी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ऐसी बातों को बहुत तटस्थ भाव से सामने लाकर उसके समाधान तक पहुंचाना चाहिए। कई बार ये भी मेरे देखने में आया है कि समाज के जिम्मेदार पदाधिकारी ने कोई बीड़ा उठाया तो समाज के लोग उस बीड़ा को उस व्यक्ति का ही प्रोजेक्ट मान लेते हैं। अगर समाज का कोई जिम्मेदार व्यक्ति बीड़ा उठाता है तो समाज को उसके साथ खड़े रहना चाहिए, और सामाजिक व्यक्ति को बीड़ा भी तभी उठाना चाहिए जब उसके पीछे या तो समाज खड़ी हो या खुद इतना सक्षम हो कि कोई नहीं है तो मैं कर सकता हूं। जब वो अलग थलग पड़ा हुआ महसूस करने लगता है अपने आप को, तो स्थितियां विकट बन जाती हैं। तो हमें समाज में एक स्वस्थ वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए और सभी को एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलना चाहिए। तो हमारी समाज दिन दुनी रात चौगनी श्री वृद्धि करेगी। कुमारी अदिति जैन कटनी बता रहेंगी, श्रीमती रानू जैन संध्या मैचिंग सेंटर कटनी। गुरुवर, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, वैश्विक महामारी के चलते बहुत से मेरे जैसे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं और अपने घरों की ओर आए हैं, और जल्दी जल्दी में वो अपना पूरा स्टडी मटेरियल नहीं लेकर के आ पाए हैं। इससे पूरा असर उनकी सेल्फ स्टडी पे पड़ता है, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस तो चल ही रही हैं महाराज जी। पर अगर मैं बाहर रहती हूँ तो वहाँ मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, जबकि घर में मैं घर के कामकाज भी देखती हूँ, मम्मी से सीखती भी हूँ और परिवार के साथ भी रहती हूँ, धर्म की भी कुछ चीज़ें देखती हूँ, जिन चीज़ों में रुचियाँ हैं वो भी समझती हूँ। पर कभी अगर ऐसे विचार करती हूँ तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं और मन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि ये समय जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए उतना प्रोडक्टिव हो नहीं पा रहा है, और उस वजह से मेरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ हो जाता है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ नहीं करूं और इस समय को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाऊं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये सवाल केवल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे सभी स्टूडेंट्स का। भैया थोड़ा साइड हो जा, तुम्हारे जैसे सभी स्टूडेंट्स का है। मेरी दृष्टि में ये समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि जीवन के लिए जितना पढ़ाई जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा और बातें जरूरी है। अभी आप लोग घर में रह रही हो तो मैं समझता हूँ इस समय घर और गृहस्थी को समझने का जितना अच्छा अवसर मिला होगा उतना जीवन में कभी नहीं मिला। और ये सब पढ़ने से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। कितनी भी बड़ी डिग्रियां हों, जिनके पास ये अनुभव नहीं है उनकी गृहस्थी बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ थोड़ा नज़रिया बदलो। ये सोचने की जगह कि मेरा सबसे प्रोडक्टिव टाइम बर्बाद हो रहा है, ये सोचो कि इस समय मैं सबसे ज़्यादा क्रिएटिव काम कर रही हूँ। ये सीखने को मुझे मिल रहा है। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, पढ़ाई तो सब पूरी हो जाएगी, बेसिक क्वालिफिकेशन तो हो ही चुका है। उन जो विषय आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो इतनी समझ सकती कि आप अपने दम पर उसे पूरा कर सकते हैं। तो किताबों की पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार की सीख भी जरूरी है।
मेरी राय में किताबी पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी व्यवहार की सीख है, जो अभी बहुत आसानी से मिल रहा है। और मैं सभी छात्र छात्राओं को जो अभी घर में रह रहे हैं, इस कोविड के महामारी के काल को, इस पेंडेमिक दौर को अपने जीवन की एक उपलब्धि बनाएं और घर में रहकर घर को समझने की कोशिश करें और घर का एक अच्छा अंग बने, गृहस्थी समझे। ये आगे तभी काम में आएगी। ज़्यादातर लड़कियां आजकल कुकिंग नहीं जानती। कोविड ने बता दिया कुकिंग कितनी ज़रूरी है, बता दिया ना। ये सब चीज़ें कब मिलेगा? अब बच्चों को माँ बाप भी सोचते मेरी बेटी खाना थोड़ी बनाएगी। अरे खाना तो जीवन का मूल कर्म है और इसको भी केवल लड़कियां ही सीखे ऐसा नहीं, मैं तो कहता लड़के भी सीखे। सबको सीखना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं है, सब काम सीखना चाहिए जो जीवन के लिए ज़रूरी है। उनकी बहुत हालत ख़राब हुई अभी जो बनाना खाना नहीं जानते थे, हुई ना। तो ये सब चीज़ें सीख के रहना चाहिए और अवसर के अनुरूप देखना चाहिए। जीवन का लक्ष्य पढ़ लिख कर केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य पढ़ लिख जाने के बाद सलीके से जीना होना चाहिए और सलीके से हम तभी जी पाएंगे जब जीवन के सब पहलुओं को आत्मसात करेंगे। इसलिए बिल्कुल मन को झटक दो, उस नकारात्मकता से अपने आप को बाहर निकालो और इसे अपने जीवन का स्वर्ण काल बनाओ जो पूरे जीवन काम में आएगी। समझ गए? श्रीमती रानू जैन संध्या मैचिंग सेंटर कटनी से तैयार रहेंगी। श्री संजीव जैन और पिंकू दयोदय टेक्सटाइल्स कटनी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, परिवार में यदि माता पिता पुत्र पुत्री हो तो परिवार का सम्यक स्वरूप बना रहता है। गुरुदेव, यदि किसी परिवार में पुत्री ना हो तो परिवार का रिश्तों में विविध झंकारों का अभाव हो जाता है। क्या परिवार संतुलित रह पाएगा ऐसे में? ये तो आप लोग सोचना है। पुत्री के घर की रौनक एवं भावी रिश्तों की मधुरता जीने का अंदाज देती है। पुत्री का घर में रौनक एवं भावी जीवन में मधुरता का अंदाज देती है। बिल्कुल सही है। हाँ। गुरुदेव, ऐसे में पुत्री विहीन परिवार क्या करे जबकि आगे संतान ना होने की संभावना नहीं है? किस प्रकार से पुत्री को पूरा करें? साथ ही गुरुदेव, यह है देखने में मिलता है कि माता पिता के प्रति पुत्रों का लगाव कम होता है। कृपया समाधान दें। माता पिता के प्रति पुत्रियों का जितना लगाव होता है पुत्रों का नहीं होता। देखो सही बात तो ऐसी है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, हमें दोनों को समान मानना चाहिए, हीनाधिकता नहीं होनी चाहिए और घर में तो सबकी ज़रूरत है ही। अब अगर जब तक संभावना है तब तक अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, पर किसी के भाग्य में पुत्री ना हो तो किसी की पुत्री को अपना लेना चाहिए, उसे अपनी पुत्री बना लेना चाहिए। इसको लेकर के क्या है? लेकिन अब तो कंसेप्ट ही उल्टा हो गया। पहले बच्चे जिए के लाल होते थे, अब बोझ होने लगे। कौन पालेगा, कैसे पालेंगे, एक से एक में ही हाथ पांव ढीले होने लगे। अभी एक दंपति मेरे पास आए थे 2 वर्ष पहले, एक बच्चा हो गया, पति दूसरा बच्चा चाहता था। वो पत्नी कहती थी नहीं मेरे से नहीं होगा, एक ही पालना बहुत मुश्किल है। हमने उससे पूछा तुम कितनी भाई बहन थी? बोले 12। हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम 12 को पाल लिया, तुम एक को पालने में दिक्कत। अब बताओ, तो सोच बदलनी चाहिए, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। श्री संजीव जैन पिंकू दयोदय टेक्सटाइल्स कटनी से तैयार रहेंगी। श्रीमती सुनीता सिंघई कटनी न्यू परिधान। मुनिदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री, वास्तविकता तो यह है कि इस शंका समाधान में व्यक्ति एक क्वेश्चन लेकर आता है, उसको अनेकों प्रश्नों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। फिर भी मैं एक अपनी जिज्ञासा लेकर आया हूँ। आप कहते हैं सौभाग्य पुण्य से मिलता है,
तो सौभाग्यशाली बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए भी किसी प्रकार की बैकिंग चाहिए? इसके लिए भी किसी प्रकार की बैकिंग चाहिए? सौभाग्य पुण्य से मिलता है। और अब सौभाग्य जगाने के लिए क्या करना चाहिए? पुण्य बढ़ाना चाहिए। बैकिंग तो पुण्य की है। और पुण्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पुण्य वर्धक क्रियाओं को करना चाहिए। देखो, एक विशेष बात आप सबसे बोलता हूँ। आप गृहस्थों को पुण्यवर्धक क्रियाओं में 2 क्रिया सबसे महत्वपूर्ण, पात्रदान, दान और पूजा। इसी से आपका अंतराय टलेगा और इसी में सौभाग्योदय होगा। मैंने अनेक लोगों को निकट से देखा है। वे कहते हैं जब से हम गुरुओं से जुड़े, दान से जुड़े, पूजा से जुड़े, हमारे जीवन का अभ्युत्थान हुआ। दूर मत जाओ, कटनी में ही ऐसे लोग हैं। बिज्जू भाई बोलते हैं, महाराज जी हमारे कैरियर की शुरुआत तो फुटपाथ से हुई। फुटपाथ पर दुकान लगाते थे। आज कैसा पुण्योदय आया कि कभी फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला आज भगवान का समोसरण बना रहा है। कितनी बड़ी बात! अपने द्रव्य से संपूर्ण समोसरण का निर्माण। ये पुण्य कैसे बढ़ा? ये अंतराय कैसे कटा? ऐसे एक नहीं अनेक मिलेंगे। मैंने जब तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ा, 24 के 24 तीर्थंकरों के अतीत जन्मों के भवों को मैंने बहुत बारीकी से देखा। वे जब जब श्रावक की पर्याय में हुए, उन्होंने पात्र दान और जिन पूजा जरूर किया। मुनि बने, तपस्या की, लेकिन जब तक वे गृहस्थ रहे, श्रावक रहे, तो पात्र दान और जिन पूजा किया। यही क्रियाएं हैं जीवन को आगे बढ़ाने की। तो इनको बढ़ाओ। अब इनमें आलस करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो तो चीज़ है, इस दान, पूजा, शील, उपवास, ये जो 4 धर्म हैं, उनमें दान और पूजा प्रमुख है। बाकी शक्ति के अनुसार शील और उपवास का पालन करो। जीवन तभी आगे बढ़ेगा, केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। श्रीमती सुनीता सिंघई कटनी न्यू परिधान पर तैयार रहेंगी। गुणाचरण ट्रस्टी श्रीमती संध्या जैन, उपकार एजेंसी सागर। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, गुरुदेव, जीवन की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने में आराधना का क्या योगदान है? इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्या हम आराधना के परंपरागत स्वरूप से हटकर उसे कोई नया आयाम दे सकते हैं? तो वो कैसा होना चाहिए ताकि हमारी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता कायम रहे? जीवन में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए आराधना का क्या महत्व है, और क्या हम अपने आराधना के स्वरूप को नया आयाम दे सकते हैं जिससे कि हमारी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता कायम बनी रहे? आपने यही पूछा ना। देखिए, आराधना से आशय मेरे ख्याल से आपका पूजा पाठ आदि धार्मिक कर्तव्यों से है। निश्चित पूजा पाठ और धार्मिक कर्तव्य हमारे धर्म का सबसे स्थूल और बाहरी रूप है, पर धर्माचरण करने वालों की पूजा पाठ की क्रियाएं तभी सार्थक होती है जब उसके जीवन में प्रामाणिकता हो। अगर ऐसे लोग जो भगवान की पूजा भी करे और बेईमानी पाले तो उसकी पूजा अर्चा व्यर्थ है। एक घटना आपको बताता हूँ। आज से लगभग 45 वर्ष पहले कनाडा का एक वैज्ञानिक दिल्ली में रहकर, नाम था उसका स्टीवेंसन, भारतीय संस्कृति पर शोध कर रहा था। वो दिल्ली के एक फ्लैट में रहता था। रात में देर तक शोध कार्य किया करता था और उसने एक दूध वाले को लगा रखा था। नीचे बोतल लटका देता था, वो दूध वाला बोतल में दूध दे देता था, चला जाता था। वो लेट उठता था और वो प्रायः रोज़ दूध के बोतल की जगह पानी लेकर जाता था। उसका दूध कोई और निकाल लेता, पानी लेता, या जो भी हो दूध वाला जो दे। उसने पूरा पैसे का भुगतान किया और अपने शोध में उसने एक टिप्पणी की जो सभी भारतवासियों के गाल पर करारा तमाचा बन गया। उसने लिखा कि भारतवासी बड़े धार्मिक हैं, वे अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की पूजा से करते हैं।
भारतवासी बड़े धार्मिक हैं और वे अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की पूजा आराधना से करते हैं और अपना ईमान वहीं छोड़ाते हैं। बात समझ में आई? तो हमें अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को ठीक रखना चाहिए। वो पूजा अर्थहीन है जिससे में हमारे चरित्र में स्थिरता न हो, नैतिकता और प्रामाणिकता न हो। श्रीमती संध्या जैन, उपकार एजेंसी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरहन जैन, रायपुर, छत्तीसगढ़। मेरे आराध्य गुरु नमोस्तु। मेरे परिवार एवं इष्ट मित्रों के आराध्य गुरु सभी की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, मैं अपना प्रश्न कल पूछना चाह रही थी परंतु नहीं आया नंबर। महाराज श्री, एक श्रावक के लिए चरम आनंद का क्षण वह होता है जब उसे अपने आराध्य गुरु के पड़गाहन एवं निरंतराय आहार का सुयोग मिलता है। कल हमें ऐसा ही सुयोग प्राप्त हुआ था। महाराज श्री, इसके पीछे कौन सी भावना कार्य करती है? निश्चय ही गुरुदेव कर्म तो हमें पुरस्कृत करेगा ही, परंतु इस पावन क्षण को एवं आनंद को हम अपने जीवन के उत्कर्ष के का निमित्त कैसे बना सकते हैं? देखो, आहार पड़गाहन से क्या आनंद होता है ये अनुभव मेरा नहीं, आप लोगों का है, जो आप लोग जानो। पर लेने वाले के जीवन में क्या आनंद होता है वो पूछो तो मैं बताऊं। अभी तुम लोगों को जितना देने में आनंद आता है ना, जिस दिन लेने वाले बन जाओगे जीवन में आनंद कई गुना हो जाएगा। ये गृहस्थों का धर्म है और निश्चित गृहस्थों के जीवन के लिए ये सबसे श्रेष्ठतम घड़ियों में एक होती है और हमें उसे साकार करने का प्रयास करना चाहिए। अरहन जैन, रायपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रमेश जैन, इंजीनियर, सतना। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि आप विधि लेके आहार के लिए नहीं जाते हैं और कई बार आपको विधि नहीं मिलती, उसके कारण आपका उपवास हो जाता है और हम श्रावकों को बड़ी पीड़ा होती है उसके कारण। तो आप विधि लेके क्यों जाते हैं? देखो, ये हमारी एक तपस्या है। हमारे 12 तपों में एक तप होता है वृत्ति परिसंख्यान, और वृत्ति परिसंख्यान हम लोग इसलिए लेते हैं कि आज हमारे पुण्य की परीक्षा है। आहार होना होगा तो हो जाएगा, और किसके यहाँ हम जाएं किसके यहाँ न जाएं विकल्प से बचने के लिए लेते हैं। मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, वो तो हमारी चर्या है। श्रावकों को तकलीफ तभी तक होती है जब तक उनको ज्ञान नहीं होता। जिस दिन उन्हें ज्ञान हो जाता है उस दिन तकलीफ नहीं होती। उन्हें तो इस बात का आनंद होता है कि ये हम गुरु की तपस्या में सहायक बन रहे हैं। समझ गए? श्री इंजीनियर रमेश जैन, सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे ये धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री श्री प्रमोद कुमार जी जैन, कक्का, कटनी। नमस्ते महाराज श्री। आराम यदि चाहो तो आराम की तरह, राम की तरफ। कई बार आपके प्रवचनों में आपके माध्यम से सुनने को मिला और मुझे लगता है सभी आराम चाहते भी हैं, लेकिन राम की तरफ जाना कोई नहीं चाहता। तो या तो ये समझा जाए कि राम की तरफ जाने का मार्ग पता नहीं, या फिर बहुत बाधा रहित है, बाधाओं वाला मार्ग है। कृपया बताने का कष्ट करें। सब लोग दुर्योधन के वंशज हैं, सभी में दुर्योधनी वृत्ति है। वो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म और धर्म के फल को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म और अधर्म के परिणाम को जानता हूँ पर उससे निर्वृत्त नहीं होता। तो ऐसे जानने से क्या फायदा? जानते सब हैं, मानते नहीं है। सबको पता है कि आराम तो राम में है, जान रहे ना। जिस दिन मान लोगे उस दिन रास्ता बदल लोगे। चाहिए कि हम जो जानते हैं वो जाने नहीं, माने, अंदर से माने, अंतरात्मा से माने, तभी हम उसे जी सकें। श्री प्रमोद कुमार जी जैन, कक्का, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति, और उसके बाद तैयार रहेंगी ममता देवी जैन, शहडोल वाले, कटनी। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमस्तु। हे गुरुवर,
नवधा भक्ति करके आहार देने का अनुभव तो हर किसी में होता है। जिसने भी आगम पढ़ा है उसने वो अनुभव को किया है, लेकिन जो अनुभूति होती है वो शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। सौभाग्य मिला, आपके चरणों में नमोस्तु। प्रश्न ये है गुरुदेव कि दर्पण में मुख देखते हैं लेकिन दर्पण में मुख होता नहीं। ऐसे ही संसार में सुख देखते हैं लेकिन सुख होता नहीं। बहुत सुंदर। पहली बात तो बड़े निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ व्यक्त करता है, लेकिन दूसरी बात में वो अपने आप को असमर्थ समझता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है, ये आपसे जिज्ञासा है। दर्पण में मुख देखते हैं, मुख होता नहीं। संसार में सुख दिखता है, सुख होता नहीं। आपने पूछा है कि ऐसा लोग जानते हैं फिर भी आत्मसात नहीं कर पाते, इसकी मूल वजह क्या है? हमारे जन्म जन्मांतरों की जिस तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, उस धारणा के कारण ऐसा होता है। एक प्रकार की भ्रांति है। जैसे जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी दर्पण को देखा नहीं, उसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब दिखे, पहली बार दर्पण देखने वाला यही मानता है कि ये प्रतिबिंब इसी में है। लेकिन जिसे दर्पण का अच्छे तरीके से अनुभव है, वो जानता है कि भैया ये प्रतिबिंब दिख रहा है नहीं, ये केवल प्रतिबिंब है, ये झलक है, यथार्थ नहीं है। ये झलक है, ये यथार्थ नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसी तरह संसार में जिसको अंदर के सुख का पता नहीं है, वो संसार में ही सुख मान रहा है। उसने अभी अंदर के सुख का दर्शन नहीं किया। जिस दिन एक अपने भीतर के सुख के अनुभव का एहसास होगा, उसी दिन उसकी दिशा बदल जाएगी और वो कहेगा संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। श्रीमती ममता नमोस्तु जैन, शहडोल वाले कटनी। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है गुरुवर, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। गुरुदेव, मेरी यह समझ में नहीं आता कि हम हर वस्तु से क्या समझें और स्वभाव से क्या समझें। वस्तुएं तो विभिन्न प्रकार की होती हैं, किसमें धर्म माना जाए? वस्तु के स्वभाव को धर्म बड़े व्यापक संदर्भ में कहा गया है। वस्तु का तात्पर्य जो चीज़ें हमारे सामने दिखती है वही नहीं। वस्तु का तात्पर्य 6 द्रव्य है, उसमें हमारी आत्मा भी है। जड़ हो या चेतन, जो अपने स्वभाव में है वो धर्म है, और जो स्वभाव से व्यतिरिक्त है वो अधर्म है। हम जड़ पदार्थों को भूल जाएं, चेतन को देखें, तो आत्मा का स्वभाव क्या? आत्मा को एक वस्तु के रूप में देखें तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। वो ज्ञायक स्वभाव है, वो चेतन रूप है, शुद्ध स्वभाव है। लेकिन वह अपने स्वभाव को भुला चुका है और विभाव में जी रहा है। अपने ज्ञायक स्वभाव रूप परिणमन न करके राग देश मोह रूप परिणति कर रहा है। कामी क्रोधी लोभी मोही बन रहा है। ये उसका विभाव है, यह अधर्म है। जल का स्वभाव शीतलता है, यह उसका धर्म है। पर उसका गर्म हो जाना उसका विभाव है, जो अधर्म है। जल स्वभावतः शीतल होता है, पर गर्म लेने होने के लिए उसे अग्नि का आश्रय लेना पड़ता है। अग्नि के संयोग से जल गर्म होता है। इसी प्रकार आत्मा जब सहज अपने में रहता है तो स्वभाव में रहता है, पर निमित्तों से प्रभावित होता है तो विभाव में हो जाता है। आत्मा के स्वभाव में स्थिर होने का मतलब मोह और क्षोभ से रहित सहज शांत स्वरूप में स्थिर होना, समता में स्थिर हो जाना, यही वस्तु का स्वभाव है। और इसी वस्तु के स्वभाव से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। बत्तु सहाव धम्मो
या धम्मो बद्धु स्वभाव का मतलब यही है अपने स्वभाव में स्थिर होना, किसी से प्रभावित न होना, राग द्वेष से मुक्त होना। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।